Today is 12th of October 2021 and we are going to continue with our chapter of quadrilaterals. Today we are going to study the midpoint theorem. Let me draw a triangle. तो हम midpoint theorem आज पढ़ने वाले हैं. midpoint theorem के लिए हम पहले एक triangle बना लेते हैं. So let's name this triangle as A, B, C. तो midpoint theorem क्या कह रहा है? तो midpoint theorem says, पहले हम midpoint theorem यहाँ पे लिखोगे, the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. तो ये कह रहा है कि अगर हम इन दो साइड, सपोज हम साइड ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स ले लें. सपोज ए बी का मिड पॉइंट सपोज यहाँ पे है. ए बी अगर सपोज 10 सेंटीमीटर की है पूरी, तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है. सपोज ए बी 5, ठीक है, मिड पॉइंट. सपोज ये लेते हैं हम ई पॉइंट है ये, और ए सी का मिड पॉइंट हम सपोज एफ ले लेते हैं. ये एफ है मिड. तो मिड पॉइंट थ्योरम कह रहा है जो लाइन सेगमेंट इन मिड पॉइंट्स को अब जोड़ेगी. अब हम इन दोनों मिड पॉइंट्स को जोड़ देते हैं. ठीक है, हमने इन दोनों मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया. तो जो लाइन सेगमेंट इन दोनों मिड पॉइंट्स को जोड़ेगी वो पैरेलल टू द थर्ड साइड होगी. तीसरा साइड कौन सा था? एक तो था ए बी जिसका हमने मिड पॉइंट निकाला, दूसरा था ए सी जिसका मिड पॉइंट एफ था, और तीसरा साइड बच गया बी सी. तो ये जो लाइन सेगमेंट है जो इन मिड पॉइंट को जोड़ती है वो इस साइड बी सी के बराबर है, थर्ड साइड के बराबर, थर्ड साइड के पैरेलल में है. तो ई एफ और बी सी, ई एफ और बी सी पैरेलल होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे. तो मिड पॉइंट थ्योरम यही कह रहा है हमें. ठीक है, अगर हम दूसरा ऐसे ले लेते हैं, इन दो को ले लेते हैं. सपोज ये ए बी सी था और हम सपोज ए बी का मिड पॉइंट ए लेते था, ये लेते हैं, और फिर बी सी का मिड पॉइंट सपोज एफ लेते हैं, बी सी का एफ है. तो अगर हम इन दो को जोड़ते तो ये वाली लाइन जो है ई एफ ये ए सी के पैरेलल हो जाती. तो ये दो लाइंस पैरेलल हो जाती. ठीक है, तो हमें इसी का प्रूफ देना है कि कैसे ये पैरेलल है. मिड पॉइंट्स को तो ज्वाइन किया, देन हाउ इट इज़ पैरेलल. तो ये आपने लिख दिया ये. सो आई एम गोइंग टू रब दिस. Technology is so good. There is so much that you can do on this, interactive white screen. तो हम इसका प्रूफ देखते हैं. हम इसमें प्रूफ के लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन हम सी से करेंगे. हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू ए बी लाइन. जो ए बी लाइन है यहाँ पे आपको ट्राइंगल की ए बी, उसके एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे. कहाँ से पास होनी चाहिए? सी से. तो कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे, ये प्रूफ है इसका. अब ठीक है, प्रूफ इसी मिड पॉइंट थ्योरम का. कंस्ट्रक्ट अ लाइन थ्रू सी विच इज पैरेलल टू किसके? ए बी. तो सपोज हमने ये वाली लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी ऐसे. ठीक है, ये लाइन पैरेलल टू ए बी है. तो ए बी ये है और ये लाइन पैरेलल में है. तो सपोज ये, और फिर जो रेड लाइन है इसको एक्सटेंड करेंगे. ठीक है, एंड एक्सटेंड ई एफ. रेड लाइन का नाम ई एफ था. टू मीट जो आपने लाइन बनाई, टू मीट दिस लाइन जो अभी कंस्ट्रक्ट की, एट कहाँ पे? सपोज डी पे मिलेगी. ठीक है, किसी और से
लेट्स पुट ग्रीन। तो इसको हमने एक्सटेंड किया कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो इसका नाम यहाँ पे हम रख देंगे अब डी। ये दिख नहीं रहा है इसका, फिर से मैं लिख दूँगा, वो राइट इट एज एफ यहाँ पे है, वहाँ पे डी। अब हम दो ट्राइंगल्स को ले लेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल्स देखो ए बी तो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्शन है। तो दैट इज़ कि आपने बनाया ए बी किसके बनाया पैरेलल, सी डी के। सी डी आपने लाइन कंस्ट्रक्ट की, ए बी के पैरेलल बनाई, ठीक है, और रेड लाइन को एक्सटेंड किया डी तक, ठीक है। अब आप क्या करोगे, दो ट्राइंगल्स लोगे, इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड सी डी एफ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ उनको। सपोज ई डी एफ को मैं इस वाले कलर से हाईलाइट कर सकता हूँ, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई, एंड देन आई कैन mark the other triangle in yellow, okay. Now these are two triangles and we'll prove that these are congruent. अब देखो, can I say that this angle जो मैंने अभी बनाया एंगल, ये वाला एंगल FDC is equal to this angle AEF, ठीक है। क्यों है इसके इक्वल, आप देखो दो लाइन्स हैं आपके पास, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, और एक लाइन है ट्रांस, ये दो पैरेलल लाइन्स है, और एक ट्रांसवर्सल है ऐसे, जो इसको काटती है ई पे, उसको काटती है डी पे, ठीक है, डी पे काट रही है। तो ये दो पैरेलल लाइन्स हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है बीच में। तो यहाँ का एक एंगल और यहाँ का एक एंगल, ये ऑल्टरनेट डी एंगल्स होता है, तो इक्वल होता है। तो विल से दैट एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी डी एफ। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सिमिलरली हम बोल सकते हैं, लेट मी चूज लेट्स से ग्रे कलर। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल डी एफ सी। क्यों, ये तो वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ओके। ये और क्या मैं बोल सकता हूँ, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। क्या ए एफ सी एफ के बराबर है, बिकॉज एज एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ दिस, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट के बदले विल टेक अनदर एंगल। इसको आप, क्योंकि वहाँ से हमें ए एस हो जाएगा, यहाँ से इट्स बेटर टू टेक दिस एंगल। तो मैं ये वाला एंगल ले लेता हूँ, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। ऊपर वाले एंगल का नाम है एंगल ई ए एफ इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल एफ सी डी, ठीक है। देखो ये कैसे बराबर है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये वाली अब ट्रांसवर्सल लोगे, तो ये यहाँ का एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स होगा, यहाँ पे भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा, ठीक है। बस आपके दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। इस पर मैं थोड़ा सा लेबल कर देता हूँ आपको, 1 2 और 3 और 4 एंगल्स नाम। 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हो रहा है, और 3 और 4 भी ऑल्टरनेट एंगल्स हो रहा है, ठीक है। तो इतना हमने अभी तक लिखा। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए ई एफ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी एफ। कैसे, एंगल्स साइड एंगल रूल से, एंगल एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के एंगल के बराबर, बीच में एक साइड भी बराबर, और फिर या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला वर्टिकली अपोजिट वाला ले लो, इसको लिख दो आप 4 और 5 नाम, तो एंगल 4 भी एंगल 5 के बराबर लिख दो आप, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो राइट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 का नेम लिखोगे, एंगल 5 का भी नेम लिखोगे, सो एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 5। तो ये एंगल साइड बीच वाला और एंगल, ठीक है।
तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल रूल आ गया, तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए। अब अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर ई ए है डी सी के बराबर, ई ए इज इक्वल टू डी सी। अब ई ए का साइड जो है ये वाला साइड इज इक्वल टू डी सी साइड, क्योंकि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स ही इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम सी पी सी डी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ए ई मतलब ई ए इज़ ऑल्सो इक्वल टू दिस ई बी, तो ई ए के बदले में यहाँ पे ई बी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ई बी भी लिख सकता हूँ इज़ इक्वल टू डी सी, बिकॉज एज ई ए इज़ इक्वल टू ई बी। क्यों ये ई बी के बराबर है? ये तो मिड पॉइंट था ए बी का, है ना। तो जब मिड पॉइंट होगा ए बी का तभी तो दोनों पार्ट्स जैसे ये ए बी था आपका, यहाँ पे ई था, ई मिड पॉइंट है, तो इतना हिस्सा ऊपर वाला इतने हिस्से के बराबर होगा ना। तो सो ई बी विल बी इक्वल टू डी सी ना। सो ई बी अब डी सी के बराबर है, तो ई बी इज इक्वल टू डी सी एंड ई बी इज ऑल्सो पैरेलल टू डी सी। अब आप ये वाला बीच वाला ले लो, आई विल जस्ट मार्क इट इन ग्रे और सम लाइट ब्राउन। अब आप एक क्वाड्रिलेटरल देखो, ये वाला, इसको ब्राउन से ऐसे, एक्सक्यूज में पोस्ट स्केचिंग। तो ये क्वाड्रिलेटरल देखो, ई बी सी डी इसका नाम है। अब ई बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में ई बी इज इक्वल टू डी सी, वो आपने प्रूव किया, ई बी इज इक्वल टू डी सी, और ई बी पैरेलल टू डी सी है। आपने तो लाइन ही ड्रॉ की थी ना, जब हम ऊपर ड्रॉ की थी लाइन यहाँ पे, पैरेलल टू ए बी बनाई थी। पैरेलल टू ए बी मतलब ये पूरी ए बी के पैरेलल में ही तो आपने ये डी सी बनाई थी ना। तो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें वन पेयर, एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो भी लिखोगे, एंड ई बी इज़ पैरेलल टू डी सी बी। सो आप लिख सकते हो, सो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल, सो इट विल बी अ पैरेललोग्राम। सो ई बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ई बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। और आपको ये पता है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के पैरेलल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इस पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स कौन कौन से हैं? एक तो ई बी और डी सी है पैरेलल ऑपोजिट साइड, तो ये भी पैरेलल, और दूसरा भी है ई डी, ये ऊपर वाला ई डी, तो ये भी तो होगा फिर बी सी के पैरेलल अगर पैरेललोग्राम है। सो वी कैन से विच एम्प्लाइज ई डी इज पैरेलल टू बी सी, और यू कैन ऑल्सो से दैट ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, क्योंकि ई एफ भी तो ई डी का ही पार्ट है ना, ये ई एफ, ये भी तो होगा पैरेलल टू डी बी सी। हैंस यू प्रूव दैट कि जो लाइन, जो रेड वाली लाइन थी जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती थी, वो पैरेलल टू द थर्ड साइड है, थर्ड साइड बी सी है। तो अल्टीमेटली हमें ये प्रूव करना था कि ये पैरेलल है बी सी के। उसके लिए हमें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ा ट्राइंगल्स को, उससे फिर हमने प्रूव किया जो ई बी सी डी एक ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो इसी से हमने फिर लिखा ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, हैंस प्रूव्ड।